Good morning, my dear students. Hope that you will be well. My 12th standard students, as you know that we are studying continuous एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर. Dear students, this lesson is going to complete very soon, and I have already told you many times that it is very important for board examinations. My dear students, today we are going to discuss about द डिफरेंट मेथड्स. विजयनगर स्थल किस तरह का था विजयनगर स्थल, और महलों और मंदिरों और बाज़ारों का अंकन किस तरह से किया जाता था, धार्मिक केंद्र किस तरह के थे वहाँ पर. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों. पेज नंबर 134, 135 एंड 136, 137 आपको ध्यान देंगे प्यारे बच्चों. और स्टार्टिंग हम थोड़ा सा कर रहे हैं 134 पेजेस पर. धार्मिक केंद्र क्या थे. तुंगभद्रा नदी के तट के से लगे हुए तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी त्रिभाग पहाड़ियाँ सुग्रीव एवं बाली के वानर राज्य की रक्षा करते थे. ये कल हमने डिस्कस किया था प्यारे बच्चों. आप इसको आई होप दैट you have revision again and again this. गोपुरम और मंडप क्या होता है प्यारे बच्चों, ये भी इसके बारे में भी हमने कल थोड़ा सा बताया था. राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे. क्या थे ये गोपुरम और मंडप? राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे. ये लंबी दूरी से ही मंदिर होने का संकेत देते थे. इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं राजकीय सत्ता की द्योतक थी. अन्य विशिष्ट संरचनाएं मंडप और लंबे स्तरों वाले गलियारे थे जो प्राय मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने थे. विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था. यद्यपि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दियों का था. विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के पश्चात इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया. मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था. बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों. मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था. पूरी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है. इससे यह पता चलता है कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था. मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध कार्यों तथा देवताओं की मूर्तियों, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों के लिए होता था. सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर झूला झुलाने के लिए होता था. तो प्यारे बच्चों, गोपुरम और मंडप क्या था इसके बारे में आपने अभी थोड़ा सा स्टडी किया. आप इसे बार बार पढ़ेंगे. ये इसमें जिंजी का झूलता हुआ मंडप 135 पेज पर आप इसको देख सकते हैं. महलों और मंदिरों और बाज़ारों का अंकन. विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण करते हैं तो फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र और मूर्तियां सामने आती हैं. इसमें हमें यह भी ज्ञात होता है कि मैकेंजी के आरंभिक सर्वेक्षणों के पश्चात जो सर्वेक्षण हुए वहाँ पर ऑब्जर्व हुए चीज़ें के पश्चात यात्रा वृत्तांतों एवं अभिलेखों से मिली जानकारियों को एक साथ जोड़ा गया. 20वीं सदी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया. 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए प्यारे बच्चों. 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल पर के रूप में मान्यता मिली थी. इसके पश्चात 1980 के दशक के विशेष में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक और गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से प्राप्त भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया. लगभग 20 वर्षों के काल में बहुत से विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा एवं संरक्षित करने का कार्य किया गया. मानचित्र निर्माण के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया था. प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से संकलित किया गया. प्यारे बच्चों, क्या हम बता रहे हैं अभी, मानचित्र निर्माण के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया था. और एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमने बताया प्यारे बच्चों, राइट, दैट शुड बी नोटेड. 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली थी प्यारे बच्चों. इसके पश्चात 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षण
जो सर्वेक्षण हुए थे, ऑब्जर्वेशन हुए था वहाँ पर, के माध्यम से विजयनगर से प्राप्त जो चीज़ें प्राप्त हुई थी उनका शुभारंभ हुआ था प्यारे बच्चों। बाजार वहाँ पर किस तरह के थे, बहुत सुंदर गलियाँ थी। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं प्यारे बच्चों। आप यहाँ सभी प्रकार के हीरे, मोती, माणिक्य, पन्ना, वस्त्र और आदि सारी चीज़ें वहाँ पर प्राप्त होती थी, जहाँ से कई सामान्य घोड़े, टट्टू और कई गुरंज, नींबू, संतरे, अंगूर और उद्यान में उनसे उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती हैं। इसके द्वारा यहाँ पर बाजार का वर्णन इस प्रकार किया गया है, ये डोमिगोंज के द्वारा किया गया। बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय इकाई, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेम, मूंग, दालें, काला चना जैसे ये इस तरह की चीज़ें वहाँ पर प्राप्त होती थी। उत्तरों की खोज में प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ प्यारे बच्चों। यद्यपि विजयनगर साम्राज्य के विषय में हमें काफ़ी जानकारी मिली है, परंतु कुछ प्रश्न अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं, हम अनुत्तरित हैं उसमें, इनके लिए अभी शोध की आवश्यकता है। ये कुछ हमारे जो प्रश्न हैं वो हमारे जहन में हैं, हम उनको उनका जो उनके बारे में जानकारी है, सही जानकारी है, वो हमें अभी प्राप्त नहीं हुई है। ये यहाँ पर इस बताया गया है इस पैराग्राफ में प्यारे बच्चों। कृष्णदेव राय की यह प्रतिमा हमें यह बताती है कि राजा स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद करेंगे और बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है कि एक साम्राज्य राजधानी में कृष्णदेव राय का क्या रोल रहा है और वो किससे संबंधित थे, हम्पी क्या है, इसे भी आप जरूर याद करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की यह प्रतिमा यह इंगित करती है, ये बताई गई है इसमें कृष्णदेव राय के बारे में कि जो कृष्णदेव राय की प्रतिमा है यह इंगित करती है। पेज राजा का वर्णन निम्न प्रकार करता है। मंझलाकत, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर 6 चक्के दाग, ये यहाँ पर इसमें बात बताई गई है प्यारे बच्चों। यद्यपि निर्माण कार्य और माल संबंधी निर्णय राजा लेते थे, इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। जो आपसे लर्न नहीं होता उसे आप बार बार पढ़ें डियर स्टूडेंट्स। एंड थोड़ा पाठ का सारांश के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 138 पर आप पहुँच जाते हैं। विजय साम्राज्य की राजधानी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। हम्पी की खोज कर्नल मैकेंजी ने 1800 में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर राज्य में राय या राजा शासन व्यवस्था की धुरी थी। विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि और वैभव हेतु प्रसिद्ध था। क्या राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य के, इसमें बताया गया है कि विजयनगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। हम्पी की खोज कर्नल मैकेंजी ने की थी। इसका मलाया द्वीपमाला, ब्रह्मा, चीन, अरब, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल के साथ अच्छा व्यवहार था। कृष्णदेव राय इस साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। कृष्णदेव राय बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसने दक्षिण के मुस्लिम राजाओं को पराजित करके एक महान साम्राज्य को सुदृढ़ किया। इसने 1509-1530 तक राज किया। 1509 से 1530 तक राज किया। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में 1565 के तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण के मुस्लिम राज्यों ने एकजुट होकर विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1565 के में तालीकोटा के युद्ध में, और नष्ट कर दिया था इस राज्य को। रंगतृतीय साम्राज्य का अंतिम शासक था। रंगतृतीय विजयनगर एक विशाल शहर था। सिंचाई हेतु उत्तम व्यवस्था थी। महानवमी डिब्बा एक महत्वपूर्ण संरचना थी। राज्य के केंद्र के सर्वाधिक भवनों का निर्माण, भवनों में लोटस महल है। राय गोपुरम और राज्य के प्रवेश द्वार थे। विजयनगर में शानदार मंदिर और बाजार थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे।